नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर सीरीज चल रही है 5 टिप्स टू बिकम हेल्दी एट होम। तो उस सीरीज के अंतर्गत एक पहला वीडियो आ चुका है जिसमें हम वाटर के बारे में और वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को तुरंत देख लें। और अब आज हम शुरू कर रहे हैं उस सीरीज का दूसरा वीडियो, जो कि हमारे फूड भोजन खाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं खाने के ब्रेक्स की। तो आखिर दिन में हमें कितनी बार खाना खाना चाहिए? तो एक आइडियली अगर देखा जाए तो हर 2 से 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में भूख का जो तीव्रता है वो एकदम से ज्यादा नहीं बढ़े और हम बहुत ज्यादा खाने के लिए आतुर ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम जितनी भूख या जितनी जरूरत रहती है उससे ज्यादा हम उसमें खा लेते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका टाइम टू टाइम हो और इस बीच में भी हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ आप स्नैक्स के तौर पर, ड्राई फ्रूट्स के तौर पर कुछ ना कुछ लेते रहें, जिससे आपका एनर्जी लेवल भी कम नहीं होगा और आपका एक्स्ट्रा वेट गेन भी नहीं होगा। तो ये इंटरवल के बारे में है। इस इंटरवल का भी आप ध्यान रखें, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमें कितने अंतराल में खाना खाना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए। तो कोशिश हमारी रहे कि हम पूरी तरह से ताजा फ्रेश भोजन खाएं। अगर पका हुआ खाना है तो वह उसके एक टाइम लिमिट में 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें ले लेना चाहिए, जिससे कि उसमें कई सारी अशुद्धियां ना आए। अगर इससे लेट लेते हैं, सुबह का शाम को, शाम का सुबह, तो वो उतनी ऊर्जा हमें नहीं देता है और साथ ही उससे कई सारी चीजों को, हमारे हेल्थ को भी वह एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब पके हुए खाने की बात होगी। साथ ही जब हम एक थाली, भोजन की थाली होती है हमारी, उसमें आप कोशिश करें कि 20 से 30% पूरा रॉ मटेरियल उसमें इन्वॉल्व करें, जिससे कि जब कच्चे चीजें हमारे शरीर में जाएगी तो वह ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी देती है और वह ऊर्जावान आपको करती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि रॉ फूड हमें खाना चाहिए। रॉ फूड में किसी भी तरह के फ्रूट्स आप ले सकते हैं, कई सारी वेजिटेबल्स होती है जो हम कच्ची खा सकते हैं, पत्ते वाली सब्जियां हम कच्ची खा सकते हैं, या अगर उनको फ्राई भी करें तो उनको उस लेवल तक ना पकाएं कि वह पूरी मैश हो जाए। आधी कच्ची सब्जियां भी हम खा सकते हैं। साथ ही मूंगफली दानों का सेवन करें, गले हुए मूंगफली दाने ले सकते हैं, अंकुरित अनाज हमारे भोजन में शामिल कर सकते हैं। कई सारे जो सैलेड हैं, गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा, इस तरह की चीजों को हम हमारे भोजन में शामिल करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमारे जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी लेवल पर आएगी। और जो अनहेल्दी चीजें हैं उनका अवॉइड करें। अनहेल्दी चीजों में हमें समोसा, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, इनका सेवन नहीं के बराबर करना चाहिए, क्योंकि ये एक अनहेल्दी फूड्स रहते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी के बजाय हाई कैलोरी गेन करते हैं ये, और कहीं ना कहीं ओबेसिटी कॉज करते हैं दूसरी। तो इसलिए हमें बिल्कुल ताजा भोजन करना चाहिए। और कई सारे गरिष्ठ पदार्थ जैसे आलू, उड़द, घी, तेल, इनका सेवन कम से कम हमें करना चाहिए, जिससे कि हम भोजन का जो मेन उद्देश्य है, हम ऊर्जावान होना, वो पूरा हो सके। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ककड़ी, गाजर, मूली, गले हुए मूंगफली, अंकुरित अनाज, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब तरह के फ्रूट्स, कंद मूल, ये हम ज्यादा से ज्यादा हमारे भोजन में शामिल करें, जिससे हम एक ऊर्जावान दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और घी और तेल यहाँ पर मना नहीं है, लेकिन घी और तेल का सेवन कम से कम करें, कम मात्रा में जरूर करें, वो भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक चीज है। तो लिमिटेड मात्रा में घी, तेल का सेवन करें। और अगर आपको फास्ट फूड वगैरह खाना ही है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो वीक में 1 या 2 बार आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इस तरह अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही हमें और भी कई चीजें हमारे माइंड में रखना चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि चाय, कॉफी वगैरह ले लेते हैं,
तो फिर उनका खाना लेट होता है या देर तक भूख को सहन करते रहते हैं और खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, तो ये हैबिट भी अच्छी नहीं है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और अगर आपने खाना नहीं खाया तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी बर्डन, वजन, भार, स्ट्रेस आपकी बॉडी पे आता है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए समय पर भोजन भी करना उतना ही जरूरी है जितना कि 2 भोजन के बीच में अंतराल रखना। तो सुबह भी समय पर नाश्ता करें, समय पर लंच करें। शाम का डिनर के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवॉइड करें लेट नाइट खाना। लेट नाइट खाने से आपकी कई सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है और आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें। अगर आपका शेड्यूल ऐसा है तो रूटीन टाइम से थोड़ा सा जल्दी खा सकते हैं आप, और रात को कुछ फ्रूट या मिल्क या इस तरह की कुछ चीजें ले सकते हैं जिससे आपकी डाइट की पूर्ति हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे हेल्थ से रिलेटेड जो नए नए वीडियो हम मेरे चैनल पर आते रहते हैं वो उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जान पाए। तो एक हेल्थ सीरीज हम हमारे चैनल पर शुरू की है, 5 टिप्स टू बिकम हेल्दी एट होम। तो हम इन टिप्स के बारे में बातें करेंगे जिससे हम घर पे रहते हुए हमारी मतलब कुछ भी अलग ऐड नहीं करते हुए, कोई भी बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हुए हम एक हेल्दी लाइफ की ओर कैसे आगे बढ़े, तो उसके लिए हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो यह सीरीज का दूसरा वीडियो है, तुरंत आप देख ले। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाए या इस पे प्ले लिस्ट पे आप चले जाएं, 5 स्टेप्स टू बिकम हेल्दी। ये एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे सीक्वेंस में वीडियो वहां पर देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।